हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। देखिए अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और आज ना मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज ना मुझे ढेर सारे काम थे। और आज मेरी वेट लॉस जर्नी का भी डे 4 हो चुका है, तो चौथा दिन हो चुका है। और सबसे पहले ना मैंने सुबह में ही जल्दी उठकर अपने लिए ना धनिया मेथी का पानी पकाया था, क्योंकि आज ना मुझे एक तो काम भी बहुत सारे थे सुबह सुबह में और जल्दी भी थे सारे ही काम। दूसरा मुझे आज ना कहीं बाहर भी जाना था, इसी वजह से मुझे उस सब की भी तैयारी करनी थी। और सबसे मेन बात कि मुझे घर के सारे ही टोटली काम निपटा कर जाने थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। उठी थी मैं पौने 6 बजे उठने के बाद फिर मैं वॉशरूम वगैरह गई, ब्रश वगैरह किया, मुँह हाथ धोया और थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप किया। उसके बाद मैंने एक गिलास नॉर्मल पानी पिया था, जो कि रात का रखा रहता है ना पानी नॉर्मल, तो वही पिया था, बस गर्म नहीं किया था उसे। और उसके बाद पानी वानी पिया और सबसे पहले मैंने लगाई फिर झाड़ू। और उससे पहले मैंने रख दिए थे राजमा उबलने के लिए, साथ ही मैंने अपना धनिया और मेथी का पानी पकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि धनिया मेथी का पानी का ये रहता है कि अभी पी लिया तो पी लिया, फिर ना बाद में पूरा दिन मतलब नहीं पी पाने की। और इसी वजह से मैंने सुबह सुबह जल्दी ही सोचा था कि उसका भी काम कर लेती हूँ, जो कि मेरी वेट लॉस जर्नी का मेन पार्ट है। तो जी सबसे पहले जैसे कि पानी वानी रख दिया, पानी पक रहा है, जब तक मैंने सोचा घर में ना पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए सारे मैंने झाड़ू लगाई। उसके बाद ना फिर मैंने कूड़ा वगैरह उठाकर इकट्ठा करा, फेंका और पोछा लगाने के लिए तैयारी करके आई थी। लेकिन फिर सोचा कि पहले ना मसाला रख देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पोछा लगाऊंगी ना पूरे घर में तब तक ना मसाला भुन जाएगा। राजमा उबल चुके थे, जैसे कि मैंने बताया सुबह का टाइम है, अभी ना 6 बज रहे थे, 6:07 हुए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। और बाहर रोशनी भी आप देख सकते हैं, दिन निकलने ही लग रहा है। लेकिन क्या है कि किचन की ना लाइट ऑन कर रखी थी, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा सा लग रहा था। दूसरा, अगर मैं फ़ोन की टॉर्च ऑन करती हूँ तो फिर ना फ़ोन की टॉर्च ऑन करने के बाद बहुत ज़्यादा वाइट वाइट नज़र आता है, ज़्यादा ब्लर हो जाता है कैमरा। इसी वजह से मैंने फ़ोन की भी लाइट नहीं ऑन की थी, नॉर्मली कैमरे से मैं शूट कर रही थी। इसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा ना लाइट ऑन करके भी आपको दिखाया। यहाँ पर देखिए जो मैं नई कढ़ाई लाई थी ना स्टील की, पहले रखी हुई थी काफ़ी दिन से। मैंने सोचा था इसमें खीर बनाऊंगी या कुछ मीठा बना लूँगी, लेकिन ना कुछ भी मीठा बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि त्योहारों के दिन चल रहे थे तो उनमें ना सब में मिठाई वगैरह रहती है, तो इसी वजह से मीठा कुछ भी इसमें बन नहीं पाया। इसीलिए मैंने इसमें ना एक दिन बस दूध थोड़ा सा गर्म करा था और दूध गर्म करके भोग वगैरह लगा लिया था। उसके बाद फिर इसको धोकर साफ़ करके रख दिया था। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा चलिए जी इसी में ही बना लेती हूँ। तो मैंने ना इसमें राजमा बनने के लिए रख दिया। और आज ना सारी वीडियो सुबह की जो भी थी हाथ से ही मतलब मैंने फ़ोन पकड़ के शूट किया है, क्योंकि जो मेरा ट्राईपॉड था उसका ना बिल्कुल का चुंबल बना पड़ा है, बहुत ज़्यादा वो टूट चुका है, तो उसको बाद में ही जोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन पकड़ाया, फिर उसके बाद बोला कि लगा लो। उन्होंने ना पता नहीं कैसे कैसे ट्राईपॉड में क्या रस्सी वस्सी से बांध कर और उसको जोड़ तोड़ कर ठीक सा किया, फिर उसमें फ़ोन रख कर और वो चले गए। फ़ोन इसमें सिर्फ रखा हुआ है, अटैच नहीं है। अगर अटैच नहीं होगा ना तो गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन क्या था कि मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो थोड़ा सा मैंने करी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बैग में जितने भी मतलब कपड़े वगैरह मुझे सामान जो जो लगाना था वो सारा मैंने लगा लिया है। और बैग लगाने का ये मतलब नहीं है कि मैं कहीं बाहर बहुत दूर जा रही हूँ या कहीं 10-15 दिन रहने के लिए जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। ये बैग में सिर्फ वो कपड़े थे जो कि मुझे उनके देकर आने थे, मैं लाई थी शादी के लिए पहनने के लिए। और उनसे मैंने ना 2-3 सूट एक दो मतलब सामान लिए थे कि शादी में अगर यूज़ हुआ तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं। लेकिन क्या हुआ कि मैं ना शादी में उन चीज़ों का यूज़ कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने अपने ही कपड़े इतने ज़्यादा सिलवा लिए थे उस टाइम पर, और इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वो बस रखे हुए थे। और अभी मैंने उनको ना धोकर प्रेस करके रख दिया था, तो बस मैं सोच रही थी कि इनको ले जाऊंगी। और काफ़ी टाइम से ये मतलब कि इस तरह से ही पन्नी में मैंने रख दिए थे डालकर, लेकिन कभी वही रहा था कि बेड में रखे हुए थे, फिर मैंने अलमारी में निकाल कर रखे। कई दिन से हो रहा था हमारा जाना, दीपावली से पहले से हमने प्रोग्राम बना रखा था जाने का, लेकिन हिसाब से ही नहीं बन पाया था जाने का। आज फाइनली बहुत ही मुश्किल के बाद जाके डिसाइड हुआ कि चलिए जी आज चलते हैं और आज ये काम भी कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे फिर कभी जाएंगे 1-2 दिन रहने के लिए। आज का तो ये था कि सुबह में जाएंगे और शाम में आ जाएंगे, शाम तक वापस आना था हमें, और बाइक पर ही जा रहे हैं तो ना थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने सुबह में दिखाया आपको, सिर मैंने धुला था और सारा काम मैंने झाड़ू पोछा सफाई और राजमा चावल भी मैं बना कर आई थी बच्चों के लिए। तो बस बच्चे सोकर उठेंगे तो अपना खाना वाना खा लेंगे।
फिलहाल मैं चल पड़ी थी और बाल ना मैंने खुले ही छोड़ रखे थे ताकि अच्छे से ना हवा में सूख जाएंगे और बाद में इनको बांध लूँगी। लेकिन हवा के साथ साथ ना यहाँ पर धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसी वजह से ना सहारनपुर का जो रोड रहता है ना बहुत ज़्यादा टूट रहा है। बीच में से ना काफ़ी सारा रोड ऐसा है जो कि मिट्टी मिट्टी से भरा पड़ा है और उसकी वजह से ना सर में बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ जाती है। फिर मैंने इसीलिए ना सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया था और थोड़ा सा घूंघट, ताकि फेस पर भी ना मिट्टी ना लगे। नहीं तो फेस पर अगर मिट्टी थोड़ी बहुत भी लग जाती है ना तो बहुत ज़्यादा चुभन सी करती है, और जब मिट्टी फेस पे चुभती है तो फेस में ना रेड रेड सा हो जाता है और बहुत दिक्कत करती है। इसी वजह से कभी भी आप अगर बाहर जाए बाइक पे या किसी भी वाहन से जिसमें कि आपके फेस पर मिट्टी वगैरह या धूल मिट्टी लगती है, तो आने के बाद भी और जाने के टाइम पर भी बीच में से रास्ते में कभी भी अपने फेस पे ना हाथ से रगड़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाथ से हल्का सा भी रगड़ दो ना तो एकदम से फेस में ना कट सा लग जाता है और बहुत ज़्यादा बाद में पेन भी होता है। इसी वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी फिलहाल देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं देहरादून, और मुझे देहरादून आना था अपनी फ्रेंड के यहाँ पर। ये ना मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी हैं और साथ में मेरी बहन भी हैं। तो हमारा ना सिस्टर का भी है कि हम ना बहनें बहनें बनी हुई हैं। इनके जो बच्चे हैं वो भी मुझे मौसी बुलाते हैं और जो मेरे बच्चे हैं वो इनको। तो जी इसी तरह से हमारे संबंध कुछ अच्छे अच्छे से बने हुए हैं, आगे भी ऐसे ही बने रहे, दुआ कीजिएगा। फिलहाल देखिए जी यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने पिया पानी, और पानी वानी पिया, उसके बाद फिर नाश्ता लगा दिया था उन्होंने। और नाश्ते में भी काफ़ी चीज़ें थी, जैसे कि समोसा, नमकीन, बिस्किट और रसगुल्ले। तो सारी चीज़ें थी, सबने अच्छे से नाश्ता किया और नाश्ता वगैरह करने के बाद सीधा हो गया था टाइम लंच का। इसके बीच में हमने काफ़ी सारी बातें की, बैठे रहे, काफ़ी देर गप्पे लड़ाए और इधर उधर की बातें करते रहे। कुछ अपनी आपसी बहुत सारी होती हैं बातें, वो सब की। फिर खाना वाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद ही हम वहाँ से चल दिए थे, क्योंकि टाइम हो रखा था ज़्यादा, 3 सवा 3 बजे का टाइम। तो सोचा था कि टाइम से निकल जाएंगे तो सही टाइम पे ना घर पे पहुँच जाएंगे अंधेरा होने से पहले। दूसरा क्या रहता है, धूप में चले जाओ ना तो सर्दी भी नहीं लगती। अभी जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम चेंज होने की वजह से ना सर्दी लगने लगती है। रास्ते में ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन क्या था कि धूप में जहाँ जब मतलब धूप आ रही थी वहाँ पर तो ठीक लग रहा था, लेकिन जहाँ पर छाँव थी ना धूप नहीं थी बिल्कुल भी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। अभी मैं बीच बीच में हस्बैंड जी को बार बार बोल रही थी कि कहीं से ना बाइक रोक के, और मुझे ना शॉल थी मैं लेकर आई थी साथ, वो निकाल दो तो मैं अपना दुपट्टा रखकर शाल ओढ़ लूँगी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं। एक बार अगर ये रोड पे से मतलब बाइक स्टार्ट कर दी ना इन्होंने घर से, तो बस ये रुकेंगे नहीं, सीधा वहीं जाकर रुकेंगे जहाँ पर जाना है। और ऐसे ही इनका वापसी का था। बहुत ही ज़्यादा कहने के बाद इन्होंने बाइक रोकी, उसके बाद फिर मैंने शॉल वॉल ओढ़ी और तब जाकर मेरा थोड़ा सा सर्दी का इंतज़ाम हुआ, जो कि मुझे अभी ठंड नहीं लग रही थी लेकिन नॉर्मली था। अपना शाल ओढ़ने के बाद फिर भी ठीक था। यहाँ पर देखिए शाम का सूरज छुपने का भी टाइम हो चुका था और काफ़ी लेट हो गया था, हमें 7 बज गए थे। 7 सवा 7 बजे तक हम घर पहुँच गए थे। ये देखिए पूरे 7:15 हो चुके हैं। आपको आने के तुरंत बाद मैंने सबसे पहले टाइम ही दिखाया। अभी अभी हम घर पहुँचे हैं और आकर बस सामान रखा है। आते टाइम ना मैं बच्चों के लिए मोमोज और सासू माँ के लिए चाट लेकर आई थी, तो उनको टिक्की, भल्ले और खस्ता चाट ये सब पसंद है, तो उनके लिए वो ले आए थे। और बाकी दोनों बच्चों के लिए लाए थे मोमोज फ्राई करा के, तो वो सब दिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना मुँह हाथ धोया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया फेस पर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी लग रही थी, तो सारा फेस मैंने अच्छे से पहले पानी से धोया। उसके बाद मैंने आँखों में ना छींटे लगाए पानी के। फिर मैंने थोड़ा सा फेस वॉश से फेस साफ़ किया। उसके बाद पानी वानी पिया, और पानी पीने के बाद हस्बैंड जी बोलने लगे कि थोड़ी थोड़ी सी ना चाय बना। तो अदरक इलायची वाली चाय पीने का मन तो मेरा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे कि वेट लॉस जर्नी भी चल रही है और आज थोड़ा सा हैवी खाना भी मैंने खा लिया था, तो इसी वजह से चाय तो मैं नहीं बनाऊंगी। और बाकी अपने लिए मैं बनाऊंगी एयर फ्रेश। तो मैंने एयर फ्रेश जैसे कि मंगा लिया, तो बस अपने लिए ही बना लूँगी। और बाकी एयर फ्रेश का पानी जो कि निकालना है गर्म करके, उसके बाद उसी में मैं ना चाय बनाऊंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपने चक्कर में दूसरे का मन मारे, तो दूसरे को तो चाय देनी चाहिए ना, क्योंकि उनको सर्दी लग रही है, बाहर से आए हैं तो चाय चाहिए। तो इसीलिए बस मैं हस्बैंड जी के लिए चाय बनाऊँगी, अपने लिए एयर फ्रेश। और खाने में कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि राजमा रखे हुए हैं, तो सिंपल रोटी वगैरह अगर बनानी होगी तो वंशिका बना लेगी। वैसे चावल भी रखे हुए हैं थोड़े से। और बस रात में खाना वाना वैसे तो किसी ने खाया भी नहीं था, क्योंकि किसी को भूख ही नहीं थी इतनी, इसी वजह से मैंने भी नहीं खाया। बस अपना एयर फ्रेश पीने की ना मतलब 10-15 मिनट बातें करते रहे। बातें करते करते कब मुझे आंख लग गई पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं गई थी सो।
फिर मैं सीधा अपना रात में उठी थी 11 बजे और थोड़ी देर फ़ोन वोन चलाया, वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करनी थी, थोड़ा सा काम किया फ़ोन का, उसके बाद फिर से सो गए थे। तो जी चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में अच्छी वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।